सो हेलो एवरीवन। ये स्पेसेस श्रृंखला जो ट्रेनिंग की श्रृंखला जो चल रही है उसमें 11वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 10 वीडियो बनाए हैं। 10 मिनट के, 12 मिनट के, 8 मिनट के, 5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखें। उससे आपको ये पता चलेगा कि स्पेसिस में हम कैसे एंट्री करते हैं, कैसे डिफरेंट टेस्ट को फॉलो करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ करते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। मैंने पैरेलली इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया हुआ है। सो दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन गो एंड सी द इंग्लिश वर्जन, और दोज हु आर कंफर्टेबल इन हिंदी वो हिंदी के सीरीज को देख सकते हैं। सो ये हिंदी सीरीज का 11वां वीडियो है। इसके अंदर मैं टी टेस्ट को समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि टी टेस्ट होता क्या है। टी टेस्ट इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट आया है तो पैरामेट्रिक टेस्ट के कुछ एग्जाम्पशन होते हैं। उस एग्जाम्पशन को जब ये फुलफिल करता है, जैसे नॉर्मल डेटा होना चाहिए, नॉर्मली होमोजेनिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आउटलायर्स नहीं होने चाहिए, आउटलायर्स को इग्नोर और आउटलायर्स को ठीक कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाती हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट, ये टी टेस्ट जो है इसकी एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है। जैसे टी टेस्ट के कुछ एजम्पशन ऐसे हैं कि ये वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड हो, कि एक को मैं बढ़ाऊँ दूसरा भी चेंज हो जाए, नहीं, दोनों वेरिएबल अलग अलग इंडिपेंडेंटली हों और उसके अंदर के सारे डेटा एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली और आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट का ही है, और सिमिलर अमाउंट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें जो है पैरामेट्रिक टेस्ट है। अगर वो नहीं होता है तो टी टेस्ट के कॉरस्पॉन्ड्स में हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी है, जिसको हम विल्सन रैंक टेस्ट कहते हैं। ठीक है। अगर वो डेटा हमारे एजम्पशन को फुलफिल नहीं करता है, फिर भी हम टी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए, और वो कहलाता है विल्सन रैंक टेस्ट। ठीक है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टी टेस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं। जैसे टी टेस्ट में पहले हम समझने की कोशिश करेंगे एक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे को हम टेस्ट करने जाते हैं वन कैटेगरिकल वेरिएबल। कैटेगरिकल वेरिएबल्स में याद रखिएगा, ये आपका नॉमिनल वेरिएबल भी आता है इसके अंदर और ऑर्डिनल वेरिएबल भी इसके अंदर आता है। तो जब एक कैटेगरिकल वेरिएबल जैसे कि जेंडर, जैसे कि यस और नो, प्रेफरेंस, लाइकनेस, यस नो, हाँ नहीं, तो इस तरह के ऑन वन कंटिन्यूअस ग्रुप, जैसे कि मार्क्स, जैसे कि वेट, जैसे कि हाइट। जैसे अगर मैं जानना चाहता हूं कि जेंडर और मार्क्स के बीच में कोई डिफरेंसेस है, और मेल और फीमेल के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं, और मेल और फीमेल के आईक्यू लेवल ऑलमोस्ट सेम है, तो ये आईक्यू लेवल जो है ये कंटिन्यूअस ग्रुप का डेटा है, और मेल एंड फीमेल जेंडर जो है वो एक कैटेगरिकल ग्रुप का डेटा है, नॉमिनल। सो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की एक चीज जो है, जो हमारा जो कैटेगरिकल डेटा जो है, ये कैटेगरिकल डेटा जो नॉमिनल हो या ऑर्डिनल हो, इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन के लिए हम यूज करते हैं टी टेस्ट। अगर ये 3 ऑप्शन हो जाए, जैसे कि हॉट और हॉटेस्ट, अगर ये 4 ऑप्शन हो जाए, जैसे कि एजुकेशन लेवल में है मैट्रिक, +2, बैचलर, मास्टर्स, तो उसके लिए हम टी टेस्ट की जगह वन वे अनोवा को यूज करते हैं। तो वन वे अनोवा जो है वो टी टेस्ट का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में। अब कैसे करते हैं, इसके लिए वही एनालाइज में हम जाएंगे, कंपेयर मीन्स, उसके बाद इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को लेंगे। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को लेने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें ग्रुपिंग वेरिएबल, मतलब जिस वेरिएबल को हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे जेंडर को, और जेंडर पे हम टेस्ट करेंगे एजुकेशन लेवल को, तो जेंडर जो हमारा वेरिएबल है उसको यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे एक डिफाइन ग्रुप को हम क्लिक करेंगे। डिफाइन ग्रुप के बाद जैसे मैंने फीमेल मेल 1 और 2 है, कई बार हमने नंबर दे रखते हैं 1 और 2, 0, 1, तो वो नंबर लिख सकते हैं उसकी जगह। मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिस करके। उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में यहाँ पे डिफरेंसेस आपको दिखेगा, 216, ये 58, ये मीन में भी डिफरेंस दिखेगा 12.37, 14 पॉइंट। इस मीन के डिफरेंस से लगता है कि मेल के मीन एवरेज ज़्यादा है फीमेल से, लेकिन इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल को देखना पड़ेगा, टोटल सिग्निफिकेंस लेवल। अगर सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम है तब हम कह सकते हैं यस देयर नल हाइपोथेसिस, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यस डिफरेंसेस है क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम है।
ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, पहले वही एम्प्लॉय का एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं, जो कि हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। इसमें आप जाएंगे एनालाइज में, इसके बाद कंपेयर मीन्स, उसके बाद इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में ग्रुपिंग में हम यहाँ पे डालेंगे जेंडर, क्योंकि दो ही कैटेगरी का हमें करना है, डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे जेंडर को मे बी अगर मेल और फीमेल से डिफाइन किया हुआ है जेंडर को, लेट अस सी, एक बार को देख लेते हैं ये कैसे डिफाइन किया गया, नंबर से डिफाइन किया है कि मेल एंड फीमेल को किस तरह से डिफाइन किया है। जेंडर को, अच्छा, एफ फीमेल के लिए और एम मेल के लिए, तो हम अगर वो नंबर नहीं दिया हुआ है तो हम एफ और एम ही लिख देंगे। आई होप मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मैं फिर जेंडर को क्लिक करूँगा, ग्रुपिंग है इसमें, और डिफाइन, तो यहाँ पे एफ फीमेल के लिए, एम मेल के लिए। अगर मैंने नंबर से कोड किया होता तो नंबर देते, लेकिन यहाँ पे एफ और एम एल। और टेस्ट वेरिएबल हम करेंगे एजुकेशन लेवल पे, या एजुकेशन लेवल पे नहीं करते हैं, अगर हम इस पे करेंगे, देखते हैं किसके इसमें किस में लिखा हुआ है, उसी को हम करते हैं जो इस पावर पॉइंट पर, यस, एजुकेशन लेवल पे है। तो एजुकेशन लेवल पे हम इसको फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, और एजुकेशन लेवल पे हम इसको यहाँ पे, और करंट सैलरी पे भी कर सकते हैं। करंट सैलरी पे भी, करंट सैलरी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ये स्केल है, स्केल कंटिन्यूअस डेटा है, तो करंट सैलरी और जेंडर और मेल पे करते हैं, या तो उसके बाद हम क्लिक करते हैं। इससे पहले कि हम कुछ इसका कंक्लूजन निकालें, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि सिग्निफिकेंस लेवल पे कुछ है क्या। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे तो डिफरेंस दिखेगा ही, डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंशन इवन थोड़ा सा भी, लेकिन डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे मीन एवरेज है जो फीमेल की 26,000 है और मेल की 41,000 है, ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, लेकिन ये मेरा सपोर्ट करता है। इवन आप इसकी वैल्यू देखिए 119, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये जो मुझे सपोर्ट करेगा कि मैं कहूँगा कि यस, ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है जेंडर और इनकम में और सैलरी, करंट सैलरी में। तो ये कितना है, क्यों, क्योंकि 0.05 से सिग्निफिकेंस लेवल कम है, और उस केस में हम क्या करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो नॉर्मली हम यही कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस को इधर रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में कुछ नहीं बोलते। तो 0.000 है, जो कि ये दर्शाता है, ये बताता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट सैलरी अमॉन्ग मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो इसी तरह से एक और टेस्ट करके हम देखते हैं। मेरे पास एक और डेटा है, इसी डेटा के साथ हम करते हैं, एम्प्लॉय डेटा के साथ ही करते हैं। फिर से हम एनालाइज में जाएंगे, फिर से मैं यहाँ जाऊँगा कंपेयर मीन्स में, कंपेयर मीन्स में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि सिंस हायर मतलब कितने महीने से जॉब कर रहे हैं, या प्रीवियस एक्सपीरियंस, या माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन, करंट सैलरी, बिगनिंग सैलरी के थ्रू देखते हैं कि वो उसमें कुछ चेंजेस है। तो एम्प्लॉय, अगेन जेंडर को यहाँ पे हम ग्रुपिंग वेरिएबल में डालेंगे, और ये जो हमारा बिगनिंग सैलरी को हमने यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ जेंडर को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन को जेंडर करने के लिए सेम वे हम ऊपर भी मेल लिख सकते हैं, फीमेल, तो यहाँ पे एफ एन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वैसा डिफाइन किया है। तो अब आप देखो बिगनिंग सैलरी में भी डिफरेंस था, 13,000 और 20,000 के बीच में मीन का डिफरेंस था। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम है, 0.05 से कम हो, 0.03, 0.04, 0.049 तक हो, 0.499 तक भी हो, नॉर्मली ये 0.00, 0.001, 0.0, तो उस केसेस में हम यही कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। हमने यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिगनिंग सैलरी एंड जेंडर, तो ये चीज़ हो गया, तो टी टेस्ट का एक चीज़ हो गया। तो आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। तो इसके बाद हम आगे की चीज़ें देखते हैं। आउटपुट में मैंने आपको भी बताया। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे H0 लिखा हुआ नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट ऑन वन कैटेगरिकल वेरिएबल, जैसे इन केस ऑफ हमारे क्या था, जेंडर, एंड वन कंटिन्यूअस वेरिएबल, जैसे इन केस ऑफ हमारे करंट सैलरी थी, दे आर इंडिपेंडेंट। लेकिन ये तो हमारा नल हाइपोथेसिस है। एंड देयर इज अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट ऑन वन कैटेगरिकल वेरिएबल, हमारे केस में जेंडर, एंड वन कंटिन्यूअस वेरिएबल, हमारे केस में सैलरी। अभी तो क्या करेंगे हम, ये टेस्ट को टू साइडेड है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा भी हो कम भी हो, टू साइडेड है। तो इफ द इट इज लेस देन 0.05, जैसे हमारे केस में क्या था 0.000, देन इट इज सिग्निफिकेंस, यस, एक्सेप्ट H1, ये वाला हमारा एक्सेप्ट होगा, ये वाला हमारा रिजेक्ट होगा।
सो इफ द वैल्यू इज मोर देन दैट, इन दिस इट इज नॉट सिग्निफिकेंस। सो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इसके बाद एक और टी टेस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है पेयर टी टेस्ट, जो कि हम लोग रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पेयर टेस्ट का कहाँ पे यूज़ होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को, एक कंडीशन, एक ही तरह के सैंपल को, एक ही सैंपल को हम दो कंडीशन में चेक करना चाहते हैं। जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि बिफोर एडवर्टाइजमेंट मेरे सेल्स कितने हुए, फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया 1 महीने के लिए या 15 डेज़ के लिए, या फिर प्रमोशन किया, फिर मेरे सेल्स में क्या चेंजेस आया। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कुछ चेंजेस आया है सिग्निफिकेंस, थोड़े बहुत चेंजेस तो ऑफ कोर्स आएँगे ज़्यादा कम में, लेकिन इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंस चेंज, मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ हाँ, ये चेंजेस है जिसको मैं एक्सेप्ट करूँ और आगे प्रमोशन को कंटिन्यू करूँ, तो उसके लिए पेयर टी टेस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ये है कि हमने एम्प्लॉयी को ट्रेनिंग दी, बिफोर ट्रेनिंग उनका क्या एटीट्यूड था किसी चीज़ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, या फिर नए सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर उसके बाद हमने ट्रेनिंग दी सॉफ्टवेयर की, फिर उसका एटीट्यूड बदला, कितना बदला, उनके लाइकनेस में चेंजेस आए कि नहीं आए। तो इस चीज़ के लिए हम पेयर टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। एक ही सैंपल है, उसको हम दो कंडीशन में टेस्ट करते हैं। अब यहाँ देखो अब क्या लिखा, द पेयर सैंपल टी टेस्ट कंपेयर द मीन ऑफ टू मेजरमेंट टेकन बाय फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट और सेम उसकी यूनिट। These pair measurement are represented like this, taken at the two different times like pre-test, post-test। अब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। 20 टीचर का चेंज इन एटीट्यूड देखा जाता है आफ्टर ट्रेनिंग, तो ये एक रिजल्ट है। ये पता है कैसे रिजल्ट हमने बनाया है, ये हमने 50 के स्केल पे, मतलब 50 का स्कोर पे हमने उनसे पूछा है 1 to 5 करके, 1 2 3 4 5 उनसे क्वेश्चन पूछे हैं। किसने बोला कि 3 किसी क्वेश्चन के लिए, किसी ने 4 क्वेश्चन के लिए, किसी ने 5 बोला, किसी ने 2 बोला, किसी ने 1 बोला, और फाइनली सबको जोड़ के आउट ऑफ 50 इनका स्कोर, ये स्कोर, ये स्कोर, ये सारा बिफोर ट्रेनिंग है और ये सारा स्कोर है आफ्टर ट्रेनिंग। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कुछ सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, हमारा ट्रेनिंग सक्सेसफुल है नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ उस पे। अब आप देख लो, ऐसे जो चीज़ मैंने दिखाई थी उसको यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। बिफोर ट्रेनिंग ये सारा डेटा है 20 टीचरों का, आफ्टर ट्रेनिंग ये सारा डेटा है। तो इज देयर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस दैट, उसके लिए हम क्या करेंगे, पेयर टी टेस्ट को यूज करेंगे। उसके लिए एनालाइज, सेम कंपेयर मीन्स, देन पेयर सैंपल टी टेस्ट। अब यहाँ पे ये बहुत सिंपल है। वेरिएबल 1 में आप सिंपली इसको वेरिएबल 1 में क्लिक कर दो, आफ्टर ट्रेनिंग वेरिएबल 2 में। ये दूसरे वाले पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक ही पेयर की बात कर रहे हैं हम, तो ये ऊपर में ही जाएगा सारा, ठीक है। और ये ऑप्शन वगैरह को छोड़ के सिंपली आप क्लिक करो। तो जैसा कि हम पहले भी देखे हैं, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे तो मीन है ही, मीन बिफोर ट्रेनिंग 28.25 है और आफ्टर ट्रेनिंग 35.35 है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल आप देखो, significance level is 0.000. It means it is highly significance between difference between the before training and after training. Yes, हमारे ट्रेनिंग का फायदा हुआ है क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल इज 0.000 विच इज बिलो 0.05। तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हमारी ट्रेनिंग का फायदा हुआ है और हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। नल हाइपोथेसिस मींस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग, और देयर इज अ चेंज इन द एटीट्यूड बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करेंगे। सो ये इसका मतलब होता है, सही है। सो इसको हम लिखते कैसे हैं, अब यहाँ पे तो कैसे किया मैंने अभी आपको बताया। एनालाइज में जाते हैं, कंपेयर मींस, पेयर सैंपल टी टेस्ट, एक में बिफोर ट्रेनिंग, एक में उसका रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे, ऑन द एवरेज फैकल्टी मेंबर शो द ग्रेट एटीट्यूड टुवर्ड द एकेडमिक बिफोर फैकल्टी मेंबर प्रोग्राम, मतलब आफ्टर फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम बिफोर फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम से चेंज हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे उसका मीन जो पहले वाले का था, उसका स्टैंडर्ड एरर, और यहाँ पे ये हम बताएंगे कि ये उससे कम है 0.05 से सिग्निफिकेंस लेवल। दैट्स व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग्स। सो आई होप ये टी टेस्ट समझ आया।